मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी आप सबका इस चलचित्र में अभिवादन करता हूं। आज मेरे हाथ में एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, जो मध्य प्रदेश सरकार का प्रकाशन है और आप सब जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं वे इस पत्रिका को जानते होंगे। ये साक्षात्कार पत्रिका है और इसका यह मोटा सा अंक है। यह अंक बाल साहित्य विशेषांक है। मित्रों, इस समय जो साहित्य अकादमी है उसके निदेशक डॉक्टर विकास दवे हैं और वे इस पत्रिका के संपादक भी हैं। और ये देखिए उनका नाम है और उनके हस्ताक्षर भी हैं इस पे। उन्होंने आग्रह जो उनका रहता है सदा बहुत ही प्रेमपूर्ण रहता है। तो मित्रों, यह जो अंक है बच्चों का है, लेकिन इसकी मोटाई बहुत ज्यादा है और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बच्चों के साहित्य पर है, लेकिन यह बच्चों के साहित्य की चर्चा के बारे में है और जिसे समीक्षात्मक कहते हैं ना, वो उस तरह का है, क्योंकि यह जो बच्चों के लिए लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए लिखना चाहते हैं, उनके लिए इस अंक में बहुत सारी जो सामग्री है वह उपलब्ध है। और इस दृष्टिकोण से जैसे इसमें आलेख है, बातचीत है और ये दोनों तरह की जो चीजें हैं, आलेख और बातचीत, ये सम्मिलित है। संपादकीय में जो दवे जी है, दवे जी लिखते हैं, मेरे एक विद्वान मित्र एक बार मुझसे यह चिंता व्यक्त कर रहे थे कि भारत जैसे संयुक्त परिवार परंपरा वाले देश में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या क्या हमारे लिए चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। तब मैंने उनसे आग्रह किया था कि जिस दिन भारतीय समाज बाल भवन, बाल संस्कार केंद्रों, बाल साहित्य शोध संस्थानों को बनाने और नगर नगर मोहल्ले मोहल्ले में बच्चों की रचनात्मक गतिविधियां संचालित करने वाले केंद्रों के निर्माण में पैसा खर्च करने लगेगा, उस दिन से वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता क्रमशः समाप्त होती चली जाएगी। तो यह उनका अपना मंतव्य है जो उन्होंने अपने संपादकीय व्यक्त किया। संपादकीय काफी लंबा है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बातें बहुत सारी उन्होंने कही हैं। तो मित्रों, निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है और इसके जो आलेख है, उन आलेखों से कुछ के मैं आपको शीर्षक पढ़ के सुनाता हूं, जिनसे आप समझ जाएंगे कि किस तरह की पाठ्य वस्तु इस बहुत ही जैसे कहेंगे ना, अच्छी मजबूत काया वाले अंक से आप समझ सकते हैं। पहला आलेख इसमें है परशुराम शुक्ल जी का बाल साहित्य और भारतीय जीवन मूल्य। दूसरा आलेख है राजेंद्र उपाध्याय जी का बच्चों में पठन पाठन की अरुचि एक सार्वभौम संकट। डॉक्टर मनीष काले का आलेख है बच्चों में संस्कार राष्ट्रीयता के रोपण का अनुष्ठान देवपुत्र। रमेश दवे का आलेख है बाल विमर्श बचपन पर संवाद। कमल किशोर गोयल का है हिंदी बाल साहित्य के शिखर व्यक्तित्व। सुषमा यदुवंशी का लेख है बाल साहित्य में वैज्ञानिकता का समावेश। तो इस तरह से जो बच्चों का साहित्य है उससे उसके संबंध में बहुत सारे जो आलेख हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। बाल साहित्य में किस तरह से जो सामाजिक मूल्य हैं, जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, उन मूल्यों का किस तरह से समावेश हुआ है, उन बातों पर भी इस अंक में चर्चा है। तो निश्चित रूप से बाल साहित्य के संबंध में यह बहुत महत्वपूर्ण अंक है, जैसा कि इसके नाम से भी
आप लोग देख सकते हैं बाल साहित्य विशेषांक, माने बाल साहित्य जो बच्चों के लिए रचा गया साहित्य है, रचा जाने वाला साहित्य है, उसके संबंध में इस अंक में बहुत विस्तार से और बहुत सारे पक्षों के साथ बात रखी गई है। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यह जो अंक है, यह जो आने वाली पीढ़ियां हैं और वर्तमान समय के जो लोग हैं उनके लिए उपयोगी हो सकता है। इसके अंतिम पृष्ठ पर नरेश सक्सेना जी की एक कविता छपी हुई है, बड़ी प्यारी कविता है और आप इसको देख सकते हैं। मैं पढ़ के भी इसको सुनाता हूं। यह कविता है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वे गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते और मचलते तो हैं ही नहीं। बड़ों का कहना मानते हैं, वे छोटों का भी कहना मानते हैं, इतने अच्छे होते हैं। इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम और मिलते ही उन्हें ले आते हैं घर, अक्सर 30 रुपये महीने और खाने पर। तो मित्रों, ये जो वर्तमान स्थिति है उसकी विडंबना की ओर इशारा करती रचना है नरेश मेहता की, कि हम बच्चों में बच्चे नहीं ढूंढते हैं और कुछ ढूंढते हैं, और यह जो दृष्टि है उस दृष्टि में परिष्कार होना चाहिए। यही बाल साहित्य का भी एक उत्तरदायित्व है कि वे बच्चों को बच्चे समझकर जो बाल साहित्य रचा जाएगा वही उनके काम का होगा। तो मित्रों, यह चर्चा थी साक्षात्कार के अंक 485 से 486, यानी ये संयुक्त अंक है नवंबर दिसंबर 2020 का। और आज मेरे हाथ में था तो मैंने आज इस अंक की चर्चा आपके साथ की और बहुत ही अच्छा अंक है। आप सब इस विषय पर काम करें तो आपके काम में यह अंक आ सकता है। तो मित्रों, इस चलचित्र में यह अंक की चर्चा के साथ साथ मुझे एक बात और याद आ रही है। वह बात इस तरह से है कि जो बाल साहित्य है, बाल साहित्य की सनातन परंपरा क्या है। माने अधुनातन परंपरा का तो इसमें विश्लेषण विस्तार से है, वह आप लोग देख ही लेंगे, लेकिन सनातन परंपरा क्या है बाल साहित्य की, उसका मुझे एक स्मरण आ रहा है और उसको मैं साझा कर देना अपना कर्तव्य समझ रहा हूं। तो सुनिए, वो सनातन परंपरा क्या है मेरी दृष्टि में। आपने लीलावती नामक के ग्रंथ का नाम सुना होगा। यह ग्रंथ गणित का है, गणित विषय का है और इसके रचनाकार हैं भास्कराचार्य जी। यह शताब्दियों पूर्व का ग्रंथ है और इस ग्रंथ को भास्कराचार्य जी ने अपनी सुपुत्री को गणित विषय का ज्ञान कराने के लिए रचा था। यह संस्कृत भाषा में है और मेरे लिए यह इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि जो भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा केवल जिसे कहेंगे ना कि विसंगतियों का उल्लेख करने वाले साहित्य की परंपरा नहीं है। यद्यपि भारतीय परंपरा आधारभूत बातों को साथ में लेकर के चलने वाली परंपरा है, इसलिए एक भारत का बाल साहित्य रचने की आकांक्षा लेकर चलने वाला व्यक्ति लीलावती रचता है और गणित की रचना रचता है और वह अपनी सुपुत्री को गणित सिखाने के लिए रचना करता है। तो मित्रों, इस उल्लेख के साथ ही आज के इस चलचित्र को यही विराम देते हैं। आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। आप अपना ध्यान रखें, अपने
परिवारजनों का ध्यान रखें, सुखी रहें, सानंद रहें, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाते रहें।